यहीं पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था और मैं यहीं पे शुरुआत कर रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी थी कि मैं हरिद्वार गई थी और हरिद्वार गई थी मैं वहाँ पे 3-4 साल स्टे किया था मैंने अराउंड 2007 टिल 2010 है ना। तो मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती थी और तो मेरा मेन कंसर्न यही था कि मैं वहाँ पे जाके उनसे मिलूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है कि जो जिनसे मेरा कनेक्शन बन जाता है तो उनसे मुझे मिलने का मन होता है। और मेरा ऑलरेडी मतलब अब मुझे यहाँ से जाना है तो हरिद्वार जाना यहाँ से मुझे काफ़ी पास पड़ता है कंपेयर टू अब मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ से। तो मुझे लगा कि लास्ट टाइम एक बार मिल लेती हूँ मैं उन बच्चों से। तो मैं मिली और उन्होंने मतलब मुझे देखते ही बोला गीतांजलि मैम। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और फिर एक मेरी बहुत ही फेवरेट मतलब फेवरेट इन द सेंस लड़कियों के साथ एक अलग से एक कनेक्शन बन जाता है बेटियों के साथ। तो मैं बहुत कनेक्ट थी उस बच्ची के साथ। तो मैंने बोला वो कैसी है, तो बोला कि उसकी शादी हो गई है। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि 2010 में वो 6th में थी। तो हो सकता है 23-24 साल होंगे तो शादी हो जाती है बच्चों की, तो इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी। फिर मुझे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आई कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि वो बच्ची ऐसी थी जो शायद कभी भी कोचिंग मिस नहीं करती थी। और मेरा बच्चों के साथ कनेक्शन ऐसा था, जैसे मैं व्लॉग भी बनाती हूँ तो मुझे व्लॉग बनाने में मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं करती हूँ। ट्यूशन पढ़ाने में मुझे मज़ा आता था इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एक प्रोफेशन है या एक कुछ ऐसा है तो मैं कर रही हूँ, नहीं, मुझे मज़ा आता था इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। और मैं पूरे हफ्ते के 7 दिन पढ़ाती थी, मैं कोई भी दिन छुट्टी नहीं लेती थी। तो और वो बच्ची हमेशा आती थी, अगर मैं 5 घंटे भी पढ़ा रही हूँ ट्यूशन ले रही हूँ तो 5 घंटे भी बड़ी इजी गोइंग बैठती थी। मैम मुझे ये बता दो, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। मैं ये नहीं कहूँगी वो बहुत ब्रिलियंट थी, बट उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, पढ़ने की एक लगन थी कि हाँ मुझे पढ़ना है। और समहाउ आई गॉट टू नो कि उसने सुसाइड कर लिया। रीज़न था कि शायद उसकी 12th के बाद मैरिज हो गई थी और मैरिज के 1-2 महीने के अंदर ही उसने सुसाइड किया। तो बहुत मतलब एक होता है बहुत दुख सा हुआ कि आज भी देखो बच्चों को, बच्चियों की एजुकेशन पे क्वेश्चन मार्क है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैं उसका नाम रिवील बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो देखो एक एज अ टीचर थी, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को हम मुझसे कहीं ज़्यादा दुख होगा कि उनकी बच्ची ने क्या कर लिया। क्योंकि बच्चों के जाना मतलब बहुत, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कोई भी ज़्यादा बड़ा दुख नहीं है। और बस मैं उस मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो खैर इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो खैर यही एक बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं डाले थे। तो चलिए आज जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मॉर्निंग में कुकिंग में इतनी फास्ट करती हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर के आने से पहले मुझे लगता है कि मैं सारा खाना बना लूँ। तो ये मैंने बनाया था मिर्च का अचार, बहुत ही इंस्टेंट बनता है। और इसमें जो मतलब रेडीमेड मसाला आता है वो मैं डाल देती हूँ, मस्टर्ड ऑयल में डाल करके छौंक मतलब देती हूँ। और ये मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और यकीन मानिए इसके साथ कचौड़ी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है। हम लोग जब कोलकाता में थे तो एक शर्मा स्टोर करके था, जैसे यहाँ पे समोसे और ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो वैसे ही वहाँ पे वो शॉप थी और किसी बिहार की ही शॉप थी। तो ये मतलब मैं हर संडे हम लोग ये यूज़ टू खाते ही खाते थे, क्योंकि यूपी वालों का टेस्ट मिलना हर जगह बहुत मुश्किल होता है। और रोहन के लिए मैंने मैंगो शेक दिन भर के लिए बना दिया था। तो बस अब मुझे मतलब दिन भर नहीं बनाना पड़ेगा उसके लिए। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, मेरी हाउस हेल्पर आ गई है। मैंने एक बहुत लंबा इंतज़ार किया, 3 महीने मैंने खुद से काम किया और फाइनली अब ठीक होके आ गई है। तो बस मुझे पुराने इंसान से मतलब हटाना ठीक नहीं लगता। हाँ जी हाँ। फिर क्या हो रहा है अम्मी? आज तेरी मम्मी मेरे को सिखा रही है बेटा। अच्छा, कचौड़ी बनाना। कचौड़ी बनाना और खानी भी पड़ेगी, एक तो खाओगे ना। आज खा के जाऊंगी, बल्कि लेके जाऊंगी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना, टिफिन में बेटी के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतना अच्छा खाना बनाते हो आप, फिर मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी।
इतनी तारीफ मत करा करो आंटी से। नहीं बेटा, तेरी मम्मी तारीफ, फिर ये पूरा दिन आंटी की लोग आंटी दिखेंगी नहीं, मैं तो दिखती हूँ हर ब्लॉग में। तेरी मम्मी तो बेटा तारीफ कैसे नहीं करूँ, हर बार तो नई नई डिश बना के खिलाती है मेरे को, इतनी अच्छी अच्छी डिलीशियस। भाभी आज ज्यादा तारीफ हो गई। नहीं भाई सच में तारीफ नहीं, आप तारीफ करवाने के काबिल हो। देखना वाह। वो आपके जाने के बाद बिस्तर पे पड़ी रहेंगी ये पूरे। नहीं नहीं बेटा, देखो देखो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। इतना अच्छा मैंगो शेक बना रखा था, चाय की तुम अच्छी बनाते हैं, उस दिन पकौड़े बहुत अच्छे थे। उसके बाद आग लगने लगता। क्या क्या तारीफ करूँ बताओ, आज राउंडर होगी तारीफ, है ना। तारीफ सुनी हो तो भाभी से बात करो। हाँ अपनी तारीफ देखो सुननी वो नहीं, आप हो ही तारीफ के लायक ना। चलो भाभी आप बताओ कैसे बनी है। सही बताना। मेरी तांजली बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। मिर्च की कॉम्बिनेशन के साथ खाओ मजा आएगा, पता है तीखा लगेगा ना। हाँ। तीखा खाते हो आप? हाँ हाँ बहुत टेस्टी। थैंक यू। कैसे बनाया, आपसे बनाना सीखूंगी। क्या हो रहा है भाई? है तुम्हारे बच्चे उड़ गए, तुम फिर से यहीं पे आ गए क्यों? हाँ चलो भागो। आज नहीं भगाऊंगी, आज बारिश हो रही है, ठीक है? फिर नहीं आना यहाँ पे, ओके? हाँ रोज रोज आ जाते हो भाई, ऐसे कैसे? चलो आज बैठ जाओ। गई नहीं और तुम भीग के आ गए हैं। मजा आया बहुत। मैं सो गई थी आज, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज। आज हम बारिश में फुटबॉल खेले, पता है। अच्छा लगता है, कुछ भी कहो, बारिश का मौसम मैं हो भीग ही ही नहीं है। पाता था, 2-3 बार हुआ था बट मैं भीग नहीं पा रहा था क्योंकि तब तो 12th थी ना मेरी। हाँ हाँ अब नहीं थी, मैं क्या नहीं, वैसे भी पता है हर मौसम का मजा ही लेना चाहिए। धूप में क्या ही मजा ले, गर्मी में मुझे धूप से एक्चुअली मतलब बहुत गर्मी हो गई थी, sunburn है। जरूरत थी हाँ, बारिश की आज। बहुत और मैं सडनली पता नहीं मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, मैं सोच रही थी वॉक के लिए जाऊँ मैं तो बड़ी देखा- चुपचाप निकला था यहाँ। हाँ मैं उठी तब वॉक के लिए, तो यहाँ पे बाहर बहुत धूल चल रही थी और मुझे धूल से है तूफान एलर्जी। हवा चल रही थी काफी तेज, हाँ। बारिश आ गई। तो मैं जितनी देर निकली कितने बजे उठी आप? मैं उठी थी 7:30 और 8 बजे मैं नॉर्मली वॉक पे आजकल जा रही हूँ ना, पर धूल से है मुझे एलर्जी, तो मैंने कहा नहीं बेकार जाऊंगी, है ना। चलो सही फिर- है, कोई नहीं, रेस्ट ले लिया, थक गई थी ना। हाँ आज कुछ थक गई पता नहीं, चलो कोई नहीं। मैं आज नहाने एक जा रहा हूँ। हाँ आंटी का वेट कर रही थी ना, इसलिए मैं ज्यादा थक गई। हम्म। आज वो आई बहुत लेट और 1 ही घंटे के लिए आई, देखो है ना, पर आई बहुत अच्छा मजा लगा, आया। मजा आया, चेंज हो अच्छी गया, आंटी है वो। बहुत प्यारी है। चल बनाने जा रहा हूँ। नहा के फिर क्या खाओगे? चाय बिस्किट खा लेना अगर खाना नहीं खाओगे तो। हाँ ठीक है। चाय मैं पीऊंगी, तुम्हारा ही वेट कर रही थी, ठीक है? मैं नहीं बनाऊंगा। चलो Bye. तुम पूजा कर लेना, मैं चाय बना दूंगी। हाँ? बाय बाय। खाना कौन खाएगा? ओहो पुप्पू लग रही है। हाँ इतनी पुप्पू लगी थी। तुम भी खा लो। अच्छा फ्लैश ऑन है इसलिए तुम नहीं खा रही हो। हाँ गुड गुड। चलो अब खा लो, मम्मा ने फ्लैश बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।